नमस्कार, प्रणाम। मैं सम्राट सनी। आज आप लोगों के बीच मैं कुछ मुद्दे को रखना चाहता हूं। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूं। जो मेरा ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, एकता की मुद्दा है और भारत की संविधान और संप्रभुता की रक्षा की मुद्दा है। आज अपना देश आज़ाद है, फिर भी कभी कभी देश की स्थिति को ऐसा देखकर प्रतीत होता है कि आज भी हम लोग आज़ाद नहीं। क्या ये सच में सच है या फिर हम लोगों का वहम? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज़ादी में हमारे कितने सेनानियों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी, लेकिन बीजेपी के रवैये से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश को आज़ाद, देश की मान सम्मान सिर्फ बीजेपी ही वालों ने दिलवाया है। हमारे देश में विपक्ष की कमज़ोर स्थिति के कारण आज बीजेपी की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जो हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं साबित होगा। जब से हमारे देश में मोदी और शाह की सरकार बनी है, पर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अब बीजेपी जैसा नहीं रह गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था तो बीजेपी का एक अपना अलग पहचान था, लेकिन जब से बीजेपी का कमान हमारे माननीय मोदी जी और अमित शाह जी जब से लिए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब सब कुछ यही है। और जब से इनका सरकार बना है तो देश में सिर्फ विद्रोह, कल्ला और आपसी मतभेद ही देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष के जो भी अच्छे नेता हुए, पक्ष प्रतिपक्ष हुए, जब भी उन्होंने आवाज़ उठाया, उनके आवाज़ों को या तो दबा दिया गया या फिर देश में जनता के बीच में भ्रमित किया गया और कहीं न कहीं से टारगेट कर उनको जेल के सलाखों में डाल दिया गया। ये काला कानून नहीं तो क्या है? दिन प्रतिदिन देश में बढ़ती इनइक्वालिटी को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भारत में एकता की कमी हो रही है। देश में नया कानून यूजीसी लागू होते ही स्वर्ण समाज नाराजगी दायर किया, नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस कानून को विरोध किया। सच्चाई भी है, हम भी इस चीज़ का विरोध करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ, और ये समाज में असमानता फैलाने की कोशिश है। और देखा जाए तो हमारे देश में मोदी जी और शाह जी दिन प्रतिदिन इनइक्वालिटी पैदा करते जा रहे हैं। क्या ये देश की संप्रभुता के लिए सही है? क्या आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आपका भी क्या राय है? क्या हम इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे? अंग्रेज चले गए, उनका नीति था फूट डालो और शासन करो। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बातों से ऐसा प्रतीत होता है, इनके नए कानून से प्रतीत होता है कि फिर से हम गुलाम हो चुके हैं, फिर से अंग्रेजों का शासन चल रहा है। सिर्फ शासक बदल गए, लेकिन नीति और नियत वही है, फूट डालो और शासन करो। आज वही देखने के लिए मिल रहा है। कभी हमारे स्वर्ण समाज नाखुश हो रहे हैं, कभी SC/ST समाज विद्रोह कर रहे हैं, कभी OBC समाज कभी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये समाज की संप्रभुता के लिए अच्छा नहीं, समाज के विकास के लिए अच्छा नहीं, ये देश के हित में नहीं। उठे नारों के पीछे खुद को छुपाने वाले ऐसे शासक को अब वापस जाना होगा। पूरा समाज हम मिलकर इसका विरोध करेंगे, सबके हित में बात करेंगे। कोई असमानताओं के साथ नहीं जिएगा, सब कोई समानता के साथ जिएगा। हम लोग का यही संकल्प है, हर भारतीय का यही संकल्प रहेगा। ये सौगंध है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। आज ये स्वर्ण समाज हुंकार भरा है, आगे चलते चलते पूरा भारतवासी इसका विरोध करेगा कि हम एकता के साथ जीना चाहते हैं। ये आपस में लड़ाया ना जाए, हम भारतीयों के बीच फूट न डाला जाए। हम एक हैं, हम सेफ हैं। पहले ये सत्ता भोगी तय करे कि वफादार कौन है, कि पहले ये सत्ता भोगी देश में तय करे कि वफादार कौन है।
अब स्वर्ण समाज बताएगा कि देश का गद्दार कौन है। जय भवानी, हर हर महादेव।